और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट की। ये तस्वीरें हैं जब ग्रीस के अपने दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचे थे। मिशन चंद्रयान-3 के वैज्ञानिकों से वो मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। विदेश से सीधे बेंगलुरु की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष विमान लैंड किया है और वहां पर तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो पीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। और चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हौसला अफजाई की गई थी, जब उन्होंने कहा था, हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये पल विकसित भारत के शंखनाद, नए भारत के जय घोष और जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। सभी वैज्ञानिकों को उनकी ओर से बधाई दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वर्षों की अथक मेहनत से भारत उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा जहां दुनिया का कोई भी देश आज तक नहीं पहुंच सका। चांद से जुड़े मिथक, कथानक और कहावतें भी अब बदलने वाली हैं। भारत में धरती को माँ और चांद को मामा कहते हैं। कभी कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के, और आगे पीएम कहते हैं अब वो दिन भी आएगा जब बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है, और इस तरह से अपने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया था। चंद्रयान-3 की मिशन की सफलता के तुरंत बाद 6:04 पर मिशन सफल होता है और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है। और उसी दिन ये खबर भी सामने आ गई थी कि प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर वहां पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। कुछ ही पलों में इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आएंगी। ढोल नगाड़ों के साथ देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई। अश्विन गौतम इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अश्विन, प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे। इसरो सेंटर में कितने देर में पहुंच जाएंगे, वहां पर कुल कितनी तादाद में वैज्ञानिकों की मौजूदगी है, जरा विस्तार से इसके बाबत आप जानकारी दें। मैं अभी मौजूद हूँ जवाहर जंक्शन पे। इधर बहुत सारे लोग आया हुआ है। प्रधानमंत्री के लिए हम देख मैं लौट रही हूं आपके पास। तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं सीधे प्रणव जी आपसे जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन 4 सालों के भीतर जब हम देखते हैं असफलता, उसके बाद आंखों में आंसू, फिर से प्रयास किया जाता है, दोबारा हम उठ खड़े होते हैं और उसके बाद दुनिया देखती रह जाती है जब हिंदुस्तान इतिहास रचता है। इन गौरवपूर्ण क्षणों को आप किस तरह से देख रहे हैं? और 1962-63 की वो तस्वीरें जब साइकिल पर रॉकेट के पार्ट्स लेकर हमारे वैज्ञानिक जाते थे और उसके बाद उस मिशन को लॉन्च किया गया था, तब से लेकर आज तक का ये जो हिंदुस्तान का सफर है, इसको कैसे बांधेंगे अपने शब्दों में आप? तो जब 20वीं सेंचुरी में इमेजिन किया गया था, तो वो एक वैज्ञानिक राष्ट्र की तरह हम सोच के उसको आगे बढ़े। हमें सोच के आगे बढ़े थे कि हम ये देश जब बना रहे हैं तो हम एक वैज्ञानिक देश बना रहे हैं, और हमने ये बात बहुत अच्छे से साबित कर दी। चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी और तरीके का थ्योरेटिकल वर्क हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मेडिकल साइंस हो, किसी भी तरीके का, हिंदुस्तान का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर विज्ञान है। और हम बहुत रेजिलिएंट कंट्री हैं। हम फेलियर्स को फेलियर्स की तरह नहीं लेते, क्योंकि विज्ञान कभी भी फेलियर्स को फेलियर्स की तरह नहीं लेता। वो एक डेटा पॉइंट होता है बिल्कुल कि आपका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये 4 चीजें हमने ट्राई करी, इसमें ये नहीं बना है, तो वो हम उसको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको बदल देते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और सवाल आपकी इन बातों से निकलकर सामने आता है। देखिए, जब अब आज के 40 साल 50 साल पहले की तस्वीरों को हम देखें, उस समय वैज्ञानिकों के ऊपर इतना दबाव नहीं रहता था। आज सारी तस्वीरें लाइव जा रही हैं। वैज्ञानिकों को पता है कि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय इस समय साक्षी बन रहे हैं इन तस्वीरों की। पिछली बार भी आधी रात को जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, देश जगा हुआ था, वो सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन आंशिक तौर पर हम सफल हुए। तो क्या इन दबावों के बीच वैज्ञानिकों के लिए इस मिशन को इतनी सफलता से अंजाम दे पाना
इसको किस तरह से देखेंगे? एक अलग तरह का स्ट्रगल भी है यहाँ पर। ये बात सच है, बट मैं इसको दबाव की तरह नहीं देखता हूं। मैं इसको देखता हूं कि वो जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो साथ में विज्ञान से जुड़ गए हैं। वो प्रेशर नहीं है, वो एंथुजियाज्म है कि ये हम कर रहे हैं। एंड वो है ना कि आई ऑल्सो हैव अ पीस ऑफ केक इन। बिल्कुल। तो वो जो जुड़ना है विज्ञान के संग, वो एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये 21st सेंचुरी फिनोमिना है। ये अभी बहुत रिसेंटली इस स्केल पे अब हुआ है। ठीक है। नागार्जुन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। नागार्जुन, आसपास की तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं इसरो सेंटर? अभी 30 मिनट का डिले बता रहे थे पुलिस। प्रधानमंत्री अभी HL टर्मिनल में ही है, एयरपोर्ट टर्मिनल। शायद उधर लोगों से एक मुलाकात करके, एक पब्लिक छोटा सा एड्रेस करके बाद में निकलेंगे HL एयरपोर्ट से। शायद 7:30 बजे या 7:15 तक इसरो पहुंच जाएंगे। 30 मिनट डिले का एक इंफॉर्मेशन अभी आया है कि प्रधानमंत्री जी के शेड्यूल में कुछ चेंजेस है, छोटा सा चेंजेस की प्लस 30 मिनट्स ऐड करने का इंफॉर्मेशन पुलिस को भी मिला है। फिर भी इधर लोग उत्साह के कि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो जंक्शन पहुंचेंगे, जहां सिर्फ 300 मीटर इसरो कमांड सेंटर दूर है। ये जानकारी आपको हमारे दर्शकों को मैं देना चाहता हूं। ये इसरो का हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहीं और दूर है। बट जहां प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं वो कमांड सेंटर है, जहां पूरा डेटा आएगा, विजुअल्स, जहां चंद्रयान 3 लैंडर को इधर से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि वो हेडक्वार्टर नहीं है बल्कि अलग स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। आप तेजस्वी सूर्या की तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उनकी वहां पर मौजूदगी है। लोगों के हाथों में तिरंगा है, हिंदुस्तान की आन बान शान, और यकीनन इसी तिरंगे के मान को और ऊंचा करने के लिए हमारा चंद्रयान इस वक्त चांद के ऊपर है। और यकीनन सतह से किस तरह की तस्वीरें लगातार वो भेज रहा है, आज तक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। और ये पल हिंदुस्तानियों को गर्व से भर देने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे।